शुरुआती पैकिंग की थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पैकिंग के बारे में। एक्चुअली मैंने सिंगल तो पैक की हुई है, लेकिन डबल ऑर्डर आया था और तो डब्बे दो लगनी थी इसमें। तो 2 डब्बा मेरे पास थे नहीं, मतलब डब्बे थे लेकिन इतने बड़ा कोई कोरियर बैग नहीं था जिसमें से 2 डब्बे आ पाए। तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने इसको दोनों डब्बे को निकाल कर ऐसे ही खाली पैक कर दी। तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर के पास गई होगी, तो कस्टमर के पास जब गया होगा मेरा प्रोडक्ट तो उसने देखा होगा कि इतना छोटा पैकेट, और उसमें इसको रिटर्न के लिए लगा दिया। चलिए ये देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए पैकिंग बर्बाद हुई है, इसका पैसा गया, इसका पैसा कौन देगा। ये देखिए ये सैंडल थी, इसमें कितनी प्यारी सैंडल थी, बट कस्टमर का बैड लक, सिर्फ उसको ये 240 रुपये में पड़ रही थी। मुझे मेरा गया है लेकिन कस्टमर का ज़्यादा उसमें लॉस है। 240 रुपये की सैंडल जा रही थी 2 पेयर। अब चलिए देखते हैं दूसरी सैंडल कौन सी है, इसने 2 मंगाई थी। देखना कितनी टेप की हुई थी, सारी टेप बर्बाद होगी। ये देखिए थी कितनी प्यारी सैंडल, बट इसने एक्सेप्ट नहीं की। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। ये तो हो गया एक आरटीओ, ठीक है। आरटीओ था फ्रेंड से मेरा, ये मेरा कोरियर रिटर्न था। तो आइए अब देखते हैं दूसरी। हाँ, इन्होंने 383 की 3 किड्स की टी शर्ट ऑर्डर की थी, बट इन्होंने पिकअप नहीं की। एक तो ये ऑर्डर बहुत दूर का था, कर्नाटका का था। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी के बिलोंग्स करता हूँ, पर मैं यूपी में ना होकर मैं किनारे पर हूँ यूपी के, और मैं सबसे शेड्यूल इलाके में हूँ, मतलब छोटे से कस्बे से हूँ। तो वहाँ से पहले कानपुर जाएगा, मेरे यहाँ से कानपुर से फिर उसके बाद कहीं और जाता है। कर्नाटक पहुँचने में ही उसको 7 से 12 दिन लगी थी। फिर उसको रिटर्न आने में भी 12 से 15 दिन लग गए, मतलब 1 महीने का पूरा पीरियड मेरा चला गया इसके रिटर्न में। तो इसमें क्या थी, इसमें इसको तो मैंने प्रॉपर पैक किया था माचू के डब्बे में। 3 टी शर्ट थी जो उसने अपनी बच्ची के लिए मंगाई थी, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन ये सेल मेरी अच्छी हुई है,
देखो 1 2 3 3 है। ये टी शर्ट है, जैकेट टी शर्ट, फुल टी शर्ट है, अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट थी बट कस्टमर ने ली नहीं। कल से टी शर्ट है। चलिए कस्टमर का बैड लक, उसको सिर्फ तीनों टी शर्ट पड़ रही थी। तीनों टी शर्ट उसको पड़ती जाके 200 सॉरी 300 रुपए की। उसको ये तीनों टी शर्ट पड़ रही थी, मतलब मार्केट से भी कम रेट में उसको मिल रहा था ये प्रोडक्ट। लगभग बाजार में इसकी कीमत 160 से 150 रुपये है, और वो भी जाने के बाद। और ये वहाँ उसको घर बैठे मिल रहा था। 2 रिटर्न हो गए, डरना मत, अभी और है। ये है, चलिए एक बार रिटर्न दिखाता हूँ आपको। एक तो ये है, एक ये है, 2 रिटर्न, 3 रिटर्न, 4 रिटर्न, 5 रिटर्न, छठवीं ये थी, 7वीं ये थी रिटर्न, और अभी भी और होंगी तो मुझे देखना पड़ेगा कितने रिटर्न आए हैं। तो रिटर्न देखकर डरना मत, सेलिंग करना, कोई इशू नहीं है। तो इसमें बेसिकली इसमें एक शूज है एंड 10 नंबर के लगभग शूज होगा, वो इसमें है। देखते हैं, डरना मत, सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग करिए। मैं नहीं कह रहा कि सेलिंग बंद कर दीजिए, मतलब आप बैठ जाइए, आप मत कीजिए, सेलिंग कीजिए बट थोड़ा कायदे से कीजिए, उतना कीजिए जितना आप इन्वेस्ट कर पाएँ और लॉस झेल पाएँ। ये देखिए, ये कैम का शूज़ है, जूते में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ 300 कुछ रुपये का इसको गया था। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, अच्छी क्वालिटी का जूता था बट लेकिन कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम, इतना तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो अभी तक जितने थे सब आरटीओ ऑर्डर थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कस्टमर रिटर्न। ये देखिए, जब कस्टमर रिटर्न करता है तो आपको कोरियर बैग की पन्नी में मिलता है। जैसे डिलीवरी, कस्टमर ने रिटर्न किया, कोरियर बॉय गया, उसने उसको प्रोडक्ट जो उसने रिटर्न दिया उसको बेसिकली कस्टमर कैसे रिटर्न करता है दिखाता हूँ मैं। जैसे कस्टमर ने मान के लिए पैंट था, ये पैंट था, अब मैं कस्टमर हूँ, मैंने लिया, मुझे पसंद नहीं आया या कुछ और इशू है तो मैंने उसको पन्नी में पैक किया और वापस से जिस पन्नी में आया था मैंने उस पन्नी में उसको डाल दिया था। ठीक है, अब क्या होगा, कोरियर बॉय आएगा तो जो कस्टमर रिटर्न है उसको वो कोरियर बॉय ले जाएगा ऐसे। ठीक है, अब जब जो कोरियर कंपनी में जाएगा एंड जिसको जो सर्विस दे रही है डिलीवरी की, तो वहाँ जाएगा, तब फिर वो क्या करेगा, इसको एक प्रॉपर इस पन्नी में पैक करेगा, जिसमें जैसे कि आपने पैक की थी ऐसे ये पैक करेगा। डिलीवरी है तो डिलीवरी वालों ने पैक की और इसको इसके अंदर डालकर पैक कर दिया, पैक कर दिया। अब वो क्या है, कोरियर आपके पास रिटर्न आएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक पैंट मंगाया पहले 32 नंबर, इसको एक्सचेंज के लिए लगा दिया, 120 गए मेरे। फिर इसके बाद इसने इसको 28 नंबर मंगाया, तो 28 नंबर मंगाने के बाद इसने उसको भी रिटर्न मार दिया, मेरे गए 240 रुपये। ओनली मैं इसको दे रहा था 350 रुपये में पैंट दे रहा था, अब इसने रिटर्न कर दिए तो मेरे 240 रुपये चले गए, मेरा कुछ नहीं चले, सारे गए। 340 में से 40 पैदा करता बट लेकिन लॉस टोटली, कोई इशू नहीं। रिटर्न तो आएंगे ही, जब ऑनलाइन है तो रिटर्न तो होना ही होना है। ये मेरा एक बैग है जो अमेज़ोन से ऑर्डर आया था, वो मैंने पैक कर दिया प्रॉपर, इसको प्राइम ऑर्डर था बट लेकिन क्या है एंड टाइम पे उसने कैंसिल कर दिया, तो मेरा एक पैकिंग का पूरा कॉस्ट और ये सब बर्बाद है। अभी मैं इसको पैक करके रखता हूँ, हो सकता है कोई दूसरा ऑर्डर आए तब मैं इस स्लिप को हटा के उसकी स्लिप लगा दूँगा, बाकी का ये ऑर्डर फिर से चला जाएगा। बट लेकिन ऐसे पैक करके रखना और निगाह में रखना कि इसमें क्या चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से ऐसा ना हो कि कुछ और पैक हो और आप कुछ और भेज दो कहीं पर, तब भी रिटर्न आएगा, नुकसान आपका ही है। ये थी विंटर जैकेट, इसमें है विंटर जैकेट। देखिए ऐसा कोई भी आपको खोल के नहीं दिखाएगा कि किस में क्या था, क्या रिटर्न आया। आज तक आपने कभी ऐसा वीडियो शायद यूट्यूब पर देखा होगा,
तो मैं पूरी डिटेल में आपको वीडियो बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपके सामने चल रहा हूँ, ये मेरा RTO है। हालांकि देखिएगा इसमें क्या है, ये मीशो पे ही प्रोडक्ट था। देखिए इसमें क्या था, ऐसे खोल कर कोई नहीं दिखाएगा आपको यूट्यूब पर। देखिए इसमें जैकेट थी, विंटर जैकेट। कितनी की? 350 रुपये की। सोचिए मैंने 350 रुपये की विंटर जैकेट दी मीशो पर। बाजार में 600-700 से कम की नहीं है। बट लेकिन मेरी पहली यह जैकेट जिसने कस्टमर ने जैसे एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी सारी जैकेट एक्सेप्ट हुई है और 5 स्टार रेटिंग भी दी है कस्टमर ने इस प्रोडक्ट्स को लेकर। तो मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट था। बट लेकिन मैंने इसको प्रोडक्ट को मैं बाद में मैंने इसको मंगाना बंद कर दिया, क्योंकि सर्दी गर्मी इस वजह से मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस पर। तो टोटली जैसा वीडियो मैंने बनाया शायद ही है ऐसा कोई बनाता हो जिसमें आपको प्रॉपर दिखाया गया हो, खोलकर पैकिंग मटेरियल भी बताया गया हो, कैसे इसको रिटर्न आता है, क्या मैंने भेजा था, कितने का भेजा था, ऐसा आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिएगा, यही फ़ायदा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हम रियलिटी दिखाएंगे। ना ही यहाँ पे कोई एडिटिंग है, ना ही यहाँ पे कोई कट है। तो आपको जो रियल है, एक जो सेलर की जो जुबानी होती है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कोई मैं यूट्यूब चैनल खोलकर किसी दूसरे से एक्सपीरियंस कर मैं आपको परोसूँ, वो नहीं है। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बेशक मीशो पे जाइए, इस पर ऑर्डर आएंगे, मैंने पहले भी बताया। बट लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट ना लाएँ शुरू में। 500 रुपये 600 रुपये वाला भी मत लाएँ। ऐसा प्रोडक्ट लाएँ जो 100-150 का हो, 300 का हो, चलिए ठीक है। 400 में बेचो, 450 में बेचो, 380 में बेचो। शुरू में थोड़ी प्रॉफिट कम रखो। प्रॉफिट कम इसलिए रखो क्योंकि ऑर्डर आएंगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट जो चाहे उसको रख देना, थोड़ा एक्सपीरियंस लो। अगर मान के चलिए आपने किसी चीज़ का हाई प्राइस रख दिया, ऑर्डर तो आएंगे, लेकिन ऑर्डर आएंगे जब, तब तक आपका मनोबल टूट जाएगा कि मेरे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो आपको शुरुआत में किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेल करें तो आप ये मत सोचें कि मैं पहले ही दिन से कमाऊँ या दूसरे दिन से या महीने से, ऐसा मत सोचना। आपको बस इतना सोचना है कि ऑर्डर रिसीव हो और मैं इसको प्रोसेस करके भेजूँ। भले ही आपको लॉस हो, लॉस इतना भी मत, मतलब कोई नहीं, थोड़ा बहुत लॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं। ये मानना कि आप अपनी दुकान का किराया दे रहे हैं, कि देखो कोई भी दुकान लोगे, कहीं कुछ लोगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये महीने में पड़ेगी। तो वही मान के चलना, महीने में अगर 1000-2000 का लॉस होता भी है शुरू में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन बट क्या है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ये चीज़ें जो आपको कोई नहीं सिखाएगा बाजार में कि आपको कैसे बेचना है, क्या करना है। आप खुद बेचेंगे, खुद लॉस खाएंगे, तब खुद सीखेंगे आप। बस लेकिन मैं तो यही कहूँगा, शुरू में प्रोडक्ट के प्राइस सस्ते रखो ताकि आपको ऑर्डर रिसीव होते रहें। अगर आप महंगा रखेंगे तो ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे तो आपका मनोबल टूटेगा, मनोबल टूटेगा तो आप सेलिंग करके बंद कर देंगे। आप कहेंगे शटर डालो ऑनलाइन की और कान पकड़ो, अब नहीं करनी सेलिंग। तो आप शुरू में प्रॉफिट कम रखिए, इससे आपको फ़ायदा है कि आपके ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर रिसीव होंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट सेलिंग होगी तो प्रॉफिट अपने आप आएगी। शुरू में ही पहले दिन से आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचना। तो ये मेरा एक वीडियो स्पेशल था मीशो रिटर्न के बारे में। रिटर्न आएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं फिर कहूँगा आप उसको चैलेंज कीजिए, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस चीज़ पे आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं। तो आप वो सब चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए, रिटर्न कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ओके, थैंक यू। मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक हो जो आपको कहना हो तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, मैं अगली बार उसका भी वीडियो बनाऊंगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।